को किससे ख़तरा है, बहुत लोग सवाल करते हैं, और इमरान खान को किससे ख़तरा है। देखिए, हुकूमत को किसी से ख़तरा नहीं है, सिर्फ मासवाए एक फैक्टर हो सकता है जो कि माजी में भी हमने देखा। मौजूदा हुकूमत जो भी है, बड़े एक्सपीरियंस लोग इस पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत को अगर आप देखें, अब मुझसे कोई सवाल करता है, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, कि इमरान खान की हुकूमत है कि ना, इमरान खान सियासी थे, ना उनको हुकूमत करनी आती थी, माजरत के साथ वो एक हीरो थे, कल भी हीरो थे। बहरहाल वो जब आए तो हमने उन सबको सपोर्ट किया कि शायद इनकी आमद के बाद, क्योंकि इतने अरसे तक वो सियासी लोगों में बैठे और एक पार्टी बनाई, तो शायद उनका सियासी जहन हो गया होगा, लेकिन आखिरी वक्त तक मैंने उनको एक सियासी जहन का आदमी नहीं देखा। लेकिन फिर मैंने सोचा, जब लोगों से बात हुई कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर सियासी हो गए तो फिर तो वो इन्हीं जो सिस्टम है उसका हिस्सा हो जाएंगे, तो अच्छा है एक ऐसा आदमी आए जो सियासी ना हो, बल्कि वो एक हीरो भी हो, जो कौम का हीरो हो, और वो ऐसा फ़ैसला करे जो कि सियासी मसलहत से बाला तर हो, मुल्की मफाद पे हो, अवाम के मफाद पे हो। तो हमने कहा ठीक है यार, ये बहुत अच्छी बात है, इमरान खान को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, सियासी ना सही, बहुत अच्छी बात है, और वक्त है सियासी ना होने का। लेकिन हमने देखा कि बहुत अच्छी बातें की उन्होंने। इलेक्शन से पहले, जो हुकूमत संभालने तक से पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट को मैं दोहराना नहीं चाहता। वो स्टेटमेंट अवाम के दिलों की तर्जुमानी थी, और लोगों ने ये कहा कि बिल्कुल सही फैसला है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आपके आ रहे हैं। तो ये जो दो पार्टियां हैं, जो दो सिस्टम चला हुआ है, कभी ये आते हैं कभी आते हैं, पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब ये एक अलग बहस है कि इन दोनों ने कोई काम भी किया है या नहीं किया है, इसके ऊपर मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। लेकिन मैं इस वक्त ये नहीं, बल्कि इस पॉइंट को कर रहा हूँ कि लोगों की एक बड़ी तादाद, ख़ास तौर पे जिसमें नौजवान थे, वो ये कहते थे, जो हीरो समझते थे इमरान खान को, कि आए और इमरान खान संभालें, और इमरान खान जो बातें कर रहे हैं वो इनकलाबी बातें, वो हम भी ये समझ रहे थे। लेकिन हुआ क्या? वही हुआ कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपना क्या कहते हैं, आए, और आने के बाद इनकलाबी सारी बातें की, लेकिन जैसे ही हुकूमत बनी वो सारी इनकलाबी बातें छोड़कर वो सियासी बातों में चले गए। मुकम्मल तौर पर सियासी मामलात के हवाले से जो सिस्टम बना हुआ था, करप्ट सिस्टम बना हुआ था, उसका हिस्सा बन गए। और 2018 के इलेक्शंस में वो इतने वोट उन्होंने नहीं लिए थे, लेकिन जब उनको 70 लाख वोट उनके झोली में डाला गया, तो उसके साथ साथ वो करप्ट इलेक्टेबल्स भी उनके झोली में डाले गए, करप्ट लोग भी डाले गए, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पे उनसे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, और इमरान खान ने वजारत उज़्मा लिया और इन सबको गले लगा दिया। जो इलेक्शन से पहले और हुकूमत बनाने से पहले उनकी स्टेटमेंट थी, उसको खुद उन्होंने मलियामेट कर दिया। तो जाहिर है बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया कि फ़ायदा क्या हुआ। तो मेरा कहने का ये सारी बातों का मतलब ये है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के लिए एक चॉइस बन के आए थे, जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं, और अब वो अपने ही इस जाल में, इक़्तिदार की लालच में, इस करप्ट तरीन निज़ाम का हिस्सा बने, और उसके बाद वही हुआ जो डर था कि वो लेकिन इनके अंदर एक चीज़ जो थी, जो दूसरे लोगों में नहीं थी, क्योंकि ये सियासी आदमी नहीं थे, तो इन्होंने जो बातें की वो ऐसी थी कि जो कल कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। ख़ास तौर पे उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो अपना जहन उनका, देखिए आप देख लीजिए, मैं गलत नहीं कह रहा, इमरान खान के जो बयानात हैं फ़ौज के बारे में मीडिया में, या पहले जब वो इलेक्शन नहीं लड़ा था, जब हुकूमत में नहीं थे, वो पूरे इदारे फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते थे, बहुत सख्त बातें करते थे जनरल्स के ख़िलाफ़, और तो वो जहन उनका था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि 2018 के इलेक्शन में फ़ौज के सबसे बड़े हामी बन गए, फ़ौजी अदालत को भी सपोर्ट कर दिया। उनके दौर में फ़ौजी अदालत में सिविलियन के केसेस भी चले, और फिर उन्होंने माई बाप ये वो सब कुछ कर दिया। और जनरल बाजवा के हवाले से जो उनकी स्टेटमेंट है कि कितना बेहतरीन जर्नल है, कितना डेमोक्रेटिक जर्नल है, कितना अजीम जर्नल है, ये सब बातें मीडिया में मौजूद हैं। फिर जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आया तो सारी की सारी गलाज़त उन्होंने दूसरों पे तो डाली, जनरल बाजवा भी डाल दी। उस दिन से फ़ौज और
के भी ख़िलाफ़ हो गए और फ़ौज के चंद जनरल्स के वो सख्त ख़िलाफ़ हो गए, माँ सवाई एक आग के, जो उनको आउट ऑफ वे सपोर्ट कर रहे थे। और वो ये था कि जनरल फैज़ को वो जनरल आर्मी चीफ़ लाना चाहते थे ताकि अपने मकासद हासिल करें, और जनरल फैज़ इस ओहदे से वज़ीर आज़म के ओहदे का फ़ायदा उठा के आर्मी चीफ़ बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इमरान खान किसके दुश्मन है? क्या इमरान खान हुकूमत गिरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं गिरा सकते। इमरान खान के पास जो लोग हैं वो कोई इनकलाबी लोग नहीं है। जब इमरान खान मुल्क जेल से बाहर थे तो उन्होंने तहरीक के लिए आवाज़ उठाई, कितने लोग आए थे? 100 लोग। जब उन्होंने कहा जेल भरो तो कितने लोगों ने जेल में जाने के, कौन सा लीडर जेल में गया? कौन सा इनका बड़ा वर्कर, बड़े बड़े लोग जो मीडिया में बैठ के बड़ी बड़ी फन्नेबानी की बातें कल करते थे और आज कितने लोग जेल में गए? इमरान खान ने तो कहा था जेल भरो, नहीं गए। इमरान खान ने कहा निकलो, बाहर आओ, तहरीक चलाओ, कितने लोग? 100 लोग निकले। इमरान खान को गोली मारी गई, हुकूमत कहती है सब फर्जी चीज़ें हैं, कोई गोली नहीं मारी गई, लेकिन चलो मान ले मारी, क्या हुआ? कितने लोग निकले? तो इमरान खान के पास आवाम की पॉपुलरिटी है, लेकिन उनके पास वो स्ट्रीट पावर्स नहीं है जिससे कोई वो इनकलाब ला सके या हुकूमत को डिस्टर्ब कर सके। ये जलसे जलूस करते रहें, जलसे जलूस से हुकूमतें नहीं जाती। ये तो हुकूमत की गलती है कि वो उसको सही तौर पर इंतज़ामिया मैनेज नहीं करती है, जिसके ऊपर हाइप हो जाता है और मीडिया आपको पता है हाइप उठाता है ताकि उसका चैनल ऊपर जाए। वरना इमरान खान साहब एक नहीं 2000 जलसे करवा लें, उससे ना उनके मुकदमात में कोई फ़ायदा होगा, ना आर्मी के जो उनके बारे में राय है उसमें कोई फ़ायदा होगा, ना हुकूमत और सियासी इत्तेहादी पार्टियों के सोच में कोई फ़ायदा होगा, और ना इसका फ़ायदा इमरान खान को इलेक्शन की सूरत में मिलेगा। कुछ नहीं होगा। कर लें जल्द से, लाहौर में भी कर लें और भी कर लें, बस ठीक है। एक चीज़ ज़रूर होगी कि पीटीआई ज़िंदा नज़र आएगी, और ये आपको पता है कि पीटीआई की जो क़यादत है उसके ऊपर तो अलीमा खान खुद कहती हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये क़यादत बिकी हुई है, जो इमरान खान को खुद नहीं लाने चाहती है। तो बताइए फिर, और तंजीम इनमें है ही नहीं, तो इनकलाब तो नहीं आता। जब इनकलाब ही नहीं आएगा और लोग नहीं निकलेंगे इनकलाब के लिए, इमरान खान जब जेल में है, जब वो तकरीबन जेल से अब फौजी अदालत में जा रहे हैं जहां उनका मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है, तो क्यों ये क़यादत अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने जो हिस्से हैं इनके वो ख़त्म करे, या लोग जो हैं वो क्यों निकल कर अपने आप को गोली करें? वो इनकलाब में तो गोली चाहिए। तो इमरान खान के पास ऐसे वर्कर नहीं हैं, ऐसे लोग नहीं हैं। शोर शराबा बहुत है, अली अमीन गंडापुर जैसा बहुत है, गालम गलोच बहुत है, लेकिन इमरान खान जो भी कर रहे हैं, कल भी जो कुछ किया, अब भी जो कुछ कर रहे हैं, वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कोई उनको फ़ायदा नहीं होता है, होगा क्योंकि वो सियासी नहीं है। मैं यही बताना चाह रहा था जिसके लिए इतनी तमीद बांधी थी। दूसरा ये कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, ख़ास तौर पे इमरान खान से कोई ख़तरा नहीं है। हुकूमत को किसी भी जगह से कोई ख़तरा नहीं है। हुकूमत मुआशी तौर पर, अब मैं नहीं कह रहा, फिच की रिपोर्ट देख लें, मूडीज़ की रिपोर्ट ले लें, IMF की रिपोर्ट देख लें, वर्ल्ड बैंक की, एशियाई तरक्याती की देख लें, ये सारे बाहर के लोग हैं जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की मईशत सही ट्रैक पे आ चुकी है। और आप देख लीजिए अभी आर्मी चीफ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब की कोशिशों से $7 बिलियन का जो कर्ज होने जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना बड़ा रोल अदा किया है। तो ये तो डायरेक्शन सही जा रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, IT की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, मईशत मजबूत हो रही है, सरमायाकारी आ रही है, एतमाद बहाल हो रहा है, आपके इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। अभी आवाम को वो रिलीफ नहीं मिला जो मिलना चाहिए, और यकीनन ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता। और हुकूमत 10 साल 15 साल पॉलिसीज़ बना रही है, 5 साल पॉलिसीज़ बना रही है, इससे लगता है कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी ताकत जो आर्मी है वो इस हुकूमत के साथ है और हुकूमत इसके साथ है, मतलब हुकूमत भी दगा नहीं कर रही है। तो ख़तरा तो कहीं से भी नहीं है। ख़तरा सिर्फ एक है कि जो अदालतों में बैठे हुए वो जजेस जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फैसला दे रहे हैं, जो माजी के जजेस की रिलेशन में हैं और माजी के उन जजेस ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फैसला दे के हुकूमतें गिराई हैं, मसलन राजा परवेज़ अशरफ की या यूसुफ गिलानी की के ज़माने की बात है, राजा परवेज़ अशरफ की हुकूमत गिराई, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराई, फिर पंजाब हुकूमत गिराई। तो उनसे ख़तरा है कि उनकी तादाद अगर सुप्रीम कोर्ट में मसलन अक्सरियत में रहती है और वो उन्हीं के लोग कोई चीफ जस्टिस बन जाते हैं और वो मसलन
उनके यहाँ तो ये होता है कि मांग के केसेस की, जी हम बैठे हुए हमारे पास ले आओ केसेस। माजी में तो ऐसे ही हुआ है। तो ऐसे केसेस लाकर किसी केसेस पे फैसला सुना दिया जाए अनरिलेटेड और हुकूमत को फारिग कर दिया जाए, ये ख़तरा है। और इसके लिए हुकूमत आइनी पैकेज ला रही है, काम कर रही है और ये कामयाब भी हो जाएगी। तो एक ख़तरा है, बाकी इमरान खान से कोई ख़तरा नहीं है इस हुकूमत को, और ये हुकूमत बहुत मजबूत है क्योंकि इसके साथ फ़ौज खड़ी है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।